तो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने रिसेंट में एक वीडियो अपलोड की थी बीमा सखी योजना से, जिसमें महिलाओं के लिए वो वीडियो थी, स्पेशली महिलाओं के लिए ही थी, बॉयज़ का उसमें कुछ भी नहीं था। तो वो वीडियो जो थी उसमें ऐसा था कि आपको जो बीमा सखी योजना है, अगर आप उसमें अपना फॉर्म फिल करते हैं, आप उस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा और आपको 3 साल तक लगातार पैसे मिलेंगे। जैसे पहले साल क्या होगा कि आपको 7,000 रुपये मिलेगा, और दूसरे साल आपको 6,000 मिलेगा, और तीसरे साल 5,000 मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसमें आप लोग का डाउट क्लियर कर दूं कि पहले पहले साल जो आपको 7,000 मिलेगा वो तो आपको फिक्स मिलेगा, बट जो दूसरे साल 6,000 मिलेगा, उसमें पहले जो आपका पहला साल था उसमें कम से कम 65% मतलब जो पॉलिसी है उसको कराई गई हो, मतलब 65% आपने पॉलिसी कराई हो, जितना इनका मतलब इन्होंने रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको 6,000 मिलेगा। और तीसरे साल में क्या है, उसमें भी यही है कि दूसरे साल आपने 65% पॉलिसी कराई हो सबकी, तो मतलब बीमा करवाया हो, तो आपको 5,000 मिलेगी। ये एज अ ट्रेनिंग के रूप में है आपके। इसके बाद आपका फिर वहीं पे मतलब उनका जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा उसमें फिर आपको वहाँ पे प्रमोशन या फिर परमानेंट रखा जाएगा कुछ असिस्टेंट के रूप में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल्स थी। बाकी ये फॉर्म जो ये योजना जो है वो महिलाओं के लिए है। महिलाएं इसका फुल लाभ उठा सकती हैं, बिल्कुल भी देर नहीं कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको बीमा कराने के लिए LIC, जैसा कि आप लोगों ने, मैं मतलब एकदम सरल शब्दों में आपको बता दूं कि जो LIC होती है, जो बीमा होती है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गया है ये बीमा। लोग ये इसको मतलब इसको कम समझते हैं लोग, और सारी चीज़ें आ गई हैं, उस पे जाते हैं। SBI की तरफ से तमाम आते रहते हैं ऑफर्स, उस पे वो लोग जाते हैं। तो जो LIC की वैल्यू वो थोड़ा सा घट गई है। इसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने ये योजना ले आया है, और इसमें उन्होंने महिलाओं को इसलिए जोड़ा है कि महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगी, और लगभग 2 लाख प्लस महिलाओं को ये इसमें रोजगार देने की बात कह रहे हैं। तो ये योजना बहुत ज़्यादा अच्छी है उनके लिए, तो और ज़्यादा अच्छी है जो घर पे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे जो एक हाउसवाइफ के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये योजना बेस्ट है। और एक चीज़ बता दूं कि जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब है वो ये योजना का अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए ये योजना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने इसमें आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए थे, मैंने सब कुछ बता दिया था, पर फिर भी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे। तो आज मैं आप लोग के ही क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी, मैं कुछ भी अलग से नहीं बताने वाली हूँ। आप लोग जो मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसी का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो आई होप आपका आज जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोग के क्वेश्चन निकाल लेती हूँ कि हाँ आप लोग क्या मुझसे पूछना चाह रहे थे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें मुझे एक क्वेश्चन आता है कि मैं गई, मतलब मुझे कॉल आया था, तो क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है कि नहीं। देखिए, अगर आपको कॉल आया था तो आपने बात किया होगा उनसे, और अगर बात किया है तो आपको उन्होंने बताया होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि बीमा सखी का फॉर्म यूपी की गर्ल्स भर सकती हैं या नहीं। तो देखिए, ये बहुत तमाम मतलब प्रदेश के लोगों ने पूछा है कि राजस्थान के भर सकते हैं कि नहीं, MP के भर सकते हैं कि नहीं, बिहार के भर सकते हैं कि नहीं, यहाँ के मतलब तमाम जगह से लोगों ने पूछा है। तो ये देखिए, ये केंद्र की योजना है, इसमें हर जगह के लोग भर सकते हैं। LIC सबके लिए होती है, कोई स्पेशली किसी प्रदेश के लिए नहीं बनी, तो ये योजना सबके लिए है। तो आप सब लोग इसको भर सकते हैं, मतलब आप अपना इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी वही है कि बिहार वाले भर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल बिहार वाले भी भर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, अगर आपके हस्बैंड आपके गवर्नमेंट जॉब में है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं, बस आप गवर्नमेंट जॉब में ना हो। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है शबनम कुशवाहा का कि ये योजना MP के लिए है क्या। बिल्कुल ये MP के लिए भी है। ठीक है, हर जगह के लिए है। आप लग छत्तीसगढ़ से भी मैसेज आया है कि छत्तीसगढ़ के लिए है कि नहीं, तो सभी लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आया था ना कि ये MP के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, यूपी के ये लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो मैं सबके लिए बता दूं कि ये फॉर्म सबके लिए है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि क्या इसमें
एग्ज़ाम वगैरह भी होता है, और फॉर्म को लास्ट डेट भी मेंशन कीजिए एंड क्या खुद के प्लेस से ये वर्क कर सकते हैं। देखिए इसमें एग्ज़ाम होता है, 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा इसमें, जिसमें 16 नंबर पाना कंपल्सरी है। अगर आप 16 नंबर से कम पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, और अगर आप 16 प्लस पाते हैं 50 नंबर में 16, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 16-17 नंबर कह सकते हैं कि 17 नंबर अगर आप पाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप 8th 9th 10th में थे, तो आपका जब 50 नंबर का टेस्ट होता था उसमें 17 नंबर पाना अनिवार्य था। तो वैसे इसमें भी है कि आपको 17 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट कोई भी मेंशन नहीं की गई है, इसलिए मैं आपको इसकी लास्ट डेट की अभी जानकारी नहीं दे पाऊंगी कि इसकी लास्ट डेट क्या है। और हाँ, ये अपने वर्क प्लेस से ही की जा सकती है, यानी आपका जहाँ पर घर है, आपका जहाँ निवास है, आप वहाँ से इसको अपने घर से कर सकते हैं। आपको कहीं भी बाहर जाकर रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको आपका जो भी है वो क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन है कि सिस्टर, मैंने साइबर कैफे पर ऑनलाइन करने गई थी, तो वो बोल रहे थे कि बस लिंक शो नहीं कर रहा है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। देखिए आपने साइबर कैफे पे अप्लाई किया, नहीं हो रहा है, तो आप अपने फ़ोन में, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके घर में जो भी थोड़ा बहुत जानकार है उनको आप लेके बैठिए। वो आपको मतलब गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मुझे फिर से बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि यूपी की गर्ल्स, एमपी की गर्ल्स भर सकते हैं कि नहीं, तो सभी लोग भर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि फॉर्म निकल चुके हैं या नहीं। बिल्कुल, ये फॉर्म 9 दिसंबर को ही आ गया है। तो इसके एलआईसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे दिखेगा, तो आप वहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि कॉलेज वाले कर सकते हैं नहीं। देखिए जब 10th मतलब 10th पास होना इनकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो कॉलेज वाले 10th पास तो होते नहीं है, वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो बिल्कुल वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन आया उत्तराखंड से भर सकते हैं क्या। बिल्कुल उत्तराखंड से भी भर सकते हैं। और यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं फिल कर सकती हूँ या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फिल कर सकती हैं, आप क्यों नहीं फिल कर पाएंगे। तो ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और एक क्वेश्चन है कि दीदी कहीं जाना पड़ेगा क्या ट्रेनिंग के लिए, घर पे ही रह के करना पड़ेगा। देखिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, आपको बाहर सोसाइटी में निकलना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि वो एलआईसी करवाएं। आपको एलआईसी के जितने फ़ायदे होते हैं वो उनके सामने रखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के एलआईसी का एडवर्टाइजमेंट आपको करना पड़ेगा पूरे। अगर उसमें लोग रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं, 65% लोग उसमें आपकी बात मानते हैं, एलआईसी को अपनाते हैं, तो फिर उसमें आपको कमीशन मिलेगा, मतलब आपका जो कमीशन बनेगा, और फिर आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या आवासीय सर्टिफिकेट जरूरी होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। जी बिल्कुल, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र जरूर से जरूर होना चाहिए। और एक क्वेश्चन है कि क्या लोगों का बीमा भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको आपको लोगों को मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि वो अपना बीमा करवाएं। ठीक है, तो देखिए मैंने मोस्टली आपके जवाब दे दिए हैं कि इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन थे, बाकी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सबके कि ये यूपी वालों के लिए है कि नहीं, एमपी वालों के लिए है कि नहीं, बिहार वालों के लिए है कि नहीं, उत्तराखंड वालों के लिए है कि नहीं, दिल्ली वालों के लिए है कि नहीं। तो मैंने बताया ना कि ये सबके लिए है। ठीक है, राजस्थान वालों के लिए भी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में इसका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।